डियर स्टूडेंट्स, आज बेहद खुशी और एक्साइटमेंट के साथ मैं यहाँ पे कुछ मेजर अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। इस चीज़ के ऊपर हम लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे और आज इस चीज़ को आपके सामने लेके आया हूँ। यहाँ से हमको ये देखना है कि आप लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं और आपके प्रिपरेशन में आप यहाँ से कैसे एडवांटेज डिराइव कर सकते हैं, कैसे कम से कम इफ़र्ट में हम अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो नया चीज़ की बात कर रहा था मैं, वो है मास्टर लर्नर, जो IAS मास्टर का एक नया वर्टिकल है जो अभी प्योरली ऑनलाइन मोड में काम करेगा। अभी एक वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें चीज़ है, क्या नया चीज़ हमने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया है, आपका कैसे टाइम वेस्टेज हम सबसे कम करें और आप यहाँ से डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए कैसे बेनिफिट उठा सकते हो। सो नाउ लेट अस मूव एंड लेट अस डिस्कस वन बाय वन। आपको क्या करना है, अभी आपको चुपचाप बैठना है आराम से और हर चीज़ पे थोड़ा सा गौर फरमाना है और ध्यान से उसको सुनना है और समझना है, और जो भी आपको रिलेवेंट लगता है आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पॉइंट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला हो गया हमारा व्हाट इज़ मास्टर लर्नर, ये क्या है, हमने क्यों मास्टर लर्नर लॉन्च किया। दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग मास्टर लर्नर, वही चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा था। तीसरा होगा की बेनिफिट्स टू स्टूडेंट्स, आप अभी एक स्टूडेंट्स हो तो सबसे हमारा पहला कंसर्न है कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ से, या क्या एडिशनल बेनिफिट हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं जिसके लिए आप मान लो अभी परेशान हो, या आपको मिल जाएगा तो आपकी जर्नी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चौथा हो गया बेस्ट वे टू यूटिलाइज द रिसोर्स। हमारे पास ना इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में इतना ज़्यादा रिसोर्स हो गया है कि हम रिसोर्स ढूंढने में ही परेशान हैं। तो हम रिसोर्सेज को कितने अच्छे से और कितना मिनिमाइज टाइम वेस्ट करके, कितना कम से कम टाइम वेस्ट करके रिसोर्स को यूटिलाइज कर दें ताकि हम हमारा मेजर टाइम तैयारी में लगाएं, ना कि रिसोर्स ढूंढने। फिफ्थ हो गया एग्जाम्स कवर्ड थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। जो हमने अभी बात किया एम लर्नर्स, जो कि IAS मास्टर का वर्टिकल है, इस एम लर्नर के थ्रू कौन कौन से एग्ज़ाम को हम लोग टारगेट करने वाले हैं और टू स्टार्ट विथ कौन सा एग्ज़ाम अब हम इमीडिएटली लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी हम लोग इमीडिएटली लॉन्च कर रहे हैं। तो आइए ध्यान से बैठो, एक बाय एक हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ओके, पहला व्हाट इज़ मास्टर लर्नर, थोड़ा समझ लेते हैं। इतना मेहनत से हम लोगों ने बनाया है ये चीज़, ये आप लोग भी अप्रिशिएट करोगे कि नया चीज़ इसमें क्या है और क्यों ये मास्टर लर्नर है, क्या क्या चीज़ इसमें है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पहला, कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। अभी क्या होता है कि जैसे पिछले 2 साल से हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं कि कौन सा सोर्स रेफ़र करें, क्या पढ़ें, कहाँ टेस्ट सीरीज़ करें, एप्लीकेशन की डेट क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये जो मास्टर लर्नर के तहत जो भी प्रोग्राम आएगा, वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा तुमको, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन, कब नोटिफिकेशन आया, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या गाइडलाइन है, क्या स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम है, कितने सीट्स है, क्या एग्ज़ाम सेंटर है, क्या एग्ज़ाम मोड है, वहाँ से लेके आपके पास कोर्स बुक क्या है, क्या पढ़ेंगे, हार्ड कॉपी मिलेगा आपको, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्लास ख़त्म हो गया ऑनलाइन मोड पे, डाउट रहा, डाउट को कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, पहले तो हम ये कोशिश करें कि डाउट आए ही ना। अगर गलती से डाउट आ गया, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, डाउट कभी छोटा बड़ा नहीं होता। वैसे कुछ लोग कहते हैं सर छोटा डाउट है, छोटा डाउट कुछ होता नहीं है। चाहे कोई भी डाउट आओ, उस डाउट को हम कितना आसानी से, कितना जल्दी आपके पास उसका सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। ठीक, उसके बाद मान लो किसी में प्री एग्ज़ाम है, किसी में मेंस एग्ज़ाम है, तो तैयारी कैसे करनी है, प्री की तैयारी अलग होगी, मेंस की अलग होगी, या कंबाइंड तैयारी होगी। कोई एग्ज़ाम में मान लो इंटरव्यू है तो इंटरव्यू की तैयारी, तो वो सारा चीज़ें एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वहाँ से आपको मिल जाएगा और आपको इधर उधर कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड में जाना ही नहीं है। गाइडेड मैकेनिज्म फॉर करियर एडवांसमेंट, हर चीज़ पे ये सारा चीज़ एक्सपर्ट फैकल्टीज जो हैं, हम लोग जो यहाँ पे हैं, हम लोग से ये गाइडेंस लेके चीज़ें बनाया जाएगा। राइट, थर्ड हो गया हमारे पास कवरेज ऑफ टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। मतलब काफ़ी एग्जाम्स हमारे पास ऐसे हैं
जहाँ पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट भी होंगे, दैट इज़ टेक्निकल, और नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल हो गया, जीएस टाइप की चीज़ें हो गया, वो रहेगा। तो वो सारा कवर हम करेंगे यहाँ पे। टेस्ट प्रिपरेटरी कोर्सेज, देखो अगर तुम सही से तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने आप को मेज़र करना। अगर हम अपने आप को मेज़र नहीं करेंगे और पढ़ते रहेंगे दिन रात, तो पता चला हमने 6 महीने तो पढ़ दिया बट कुछ सब्सटेंशियल गेन नहीं किया। तो मेजर कैसे करोगे? टेस्ट के थ्रू। कुछ सब्जेक्ट तुमको पढ़ाया गया, कुछ चैप्टर पढ़ाया गया, उसके बाद रेगुलर टेस्ट हुआ, तो तुम जान पाओगे कि वेदर यू आर एबल टू गेट दोज कॉन्सेप्ट या फिर खाली तुम बैठ रहे हो क्लास में। तो ये जो कंप्लीट इकोसिस्टम है इस मास्टर लर्नर के प्लेटफॉर्म पे रहेगा, राइट। सो सिंगल पॉइंट, सिंगल सोर्स, नो डिस्ट्रैक्शन, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रीजन फॉर लॉन्चिंग मास्टर लर्नर। अब देखो क्या हो रहा था कि हम लोग पहले से कुछ सेक्टर्स में हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आ रहा था कि सर आप ये वाला कोर्स चालू कर देते, इसमें नोटिफिकेशन आया है, इसमें कुछ मदद मिल जाती है हमको, सर आप इस यहाँ पे सेंटर क्यों नहीं खोल रहे हैं, इस फील्ड में क्यों नहीं आ रहे हैं। जैसे कोई हमारा एक बुक हमने लॉन्च किया था 3 साल पहले, तो उस बुक की इतनी सारी कॉपियाँ बिक गई मार्केट में, इतने लोगों ने बेनिफिट हुआ, इतना अच्छा फीडबैक आया, तो सबका रिक्वेस्ट था कि सर कोई तो एक कोर्स इसके लिए रिलीज़ कर दिए, छोटा सा ही सर, कम से कम ये वाला गाइडेंस बता दीजिए। तो ये कंटिन्यूस हमारे पास फीडबैक आता रहा और हम लोग को भी लगा कि अगर हम लोग इतना अच्छा से स्टूडेंट को हेल्प कर पा रहे हैं तो ये तो और अच्छा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स तक हम लोग पहुँचे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक नया वर्टिकल खड़ा कर दिया, मास्टर लर्नर, जो कि हमारा आईएएस मास्टर का एक वर्टिकल है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंटेंट, जैसे मैंने पहले भी तुमको कहा, कंटेंट बहुत है, हर जगह पे तुमको कंटेंट मिलेगा। हम लोग अपना टाइम खराब कंटेंट को शॉर्ट करने में लगाएंगे, कौन सा कंटेंट पढ़ना है उसमें लगाएंगे, या जो प्रॉपर कंटेंट है, जो क्वालिटी कंटेंट है, जो ऑप्टिमम कंटेंट है उसको पढ़ने में लगाएंगे। अगर पता चला कि आपने क्वेश्चन ढूंढने में या थ्योरी ढूंढने में ही 10 घंटा लगा दिया और जब कोई ढंग का चीज़ मिल गया तो उसको पढ़ने के लिए आपके पास आधा घंटा बचा है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो इसीलिए ये पॉइंट भी आ गया यहाँ पे कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह पे क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो हमने कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट हो गया कोचिंग द स्टूडेंट। देखो, एक होता है टीचिंग, एक होता है कोचिंग। टीचिंग में क्या है कि कोई टीचर आए, उन्होंने पढ़ा दिया और उनको उतना ज़्यादा मतलब नहीं है कि स्टूडेंट को समझ में आया नहीं आया। जैसे कुछ टीचर्स होते हैं जो बुक लेके आ जाते हैं, बुक का पेज पलटते गए, पढ़ाते गए और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को समझ में आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई कौन सा एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है। सो वो हो गया खाली टीचिंग। हमारा क्या है? कोचिंग। हम आपको कोच करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, हम गेज करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, किस एरिया में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो इसीलिए हमने ये टैग लाइन कहा कि कोचिंग द स्टूडेंट, नॉट ओनली टीचिंग। गॉट इट? ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें अनोखा। हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट। कैसे बेनिफिशियल होगा? कैसे होगा स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल? अगर स्टूडेंट की जॉब लग जाती है जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, पीएसयू हो, चाहे वो ईएस के थ्रू हो, चाहे वो गेट के थ्रू हो, चाहे वो जेई के थ्रू हो, या उनका एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाता है। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने का मतलब है आप इतना काबिल हो जाते हो कि आप पहले जहाँ पे थे विदाउट वर्किंग इन एनी कंपनी, किसी कंपनी में बिना काम करके तुम्हारा एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ गया कि तुम जाके किसी को कह सकते हो कि मैं अब एम्प्लॉयबल हो गया हूँ। पहले अगर 1 साल पहले मैं आता तो आप मुझे 3 लाख सैलरी देते, अब मुझे आप 5 लाख सैलरी दोगे। तो उसमें जो है एम्प्लॉयर भी खुशी खुशी देगा सैलरी। तो वो कैसे होगा? वो नॉलेज के थ्रू होगा। या तो आप नॉलेज के थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, या कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी एम कर रहे हो तो उसके लिए भी नॉलेज चाहिए। अगर कहीं पे जाओगे पूरा कॉलेज से निकल के तो कुछ पता नहीं होता। हम लोग को सबको पता है कि हम लोग कॉलेज में क्या पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ाया जाता है वो इतना मैटर नहीं करता, हम लोग क्या पढ़ते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें हैं जो आपके लिए बेनिफिट हुआ। लाइक
प्रोवाइड्स कंप्लीट सॉल्यूशन एट वन प्लेस। मैंने कहा वन पॉइंट कॉन्टैक्ट, सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट, कोई रेड टेपिज्म नहीं है। एक जगह पे गए तुम, एक ही विंडो है, वहाँ तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। वेल वर्स फैकल्टीज, सारे फैकल्टीज जो होंगे कंटेंट में, सिलेबस में, एक्सटेंड में कहाँ तक पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि हमने ज्ञान अपने बांटने के चक्कर में 100 घंटा 200 घंटा पढ़ा दिया एक चीज़ को, ठीक है। तो वेल वर्स फैकल्टीज, ऑप्टिमाइज स्टडी मटेरियल, ना ज़्यादा ना कम। अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं जिसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस का 2 ही नंबर आता है और हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस 200 घंटा पढ़ा दिया, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। हो सकता है कि उस एग्ज़ाम में बिल्डिंग मटेरियल का बहुत ज़्यादा वेटेज हो, तो हमको फोकस क्या करना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर। और हमको ये भी देखना है कि अगर वहाँ पे 12 सब्जेक्ट्स हैं और जिसके हिसाब से हमारा एग्ज़ाम बन के आ रहा है, जैसे एक सब्जेक्ट में 25 आया क्वेश्चन, दूसरे में 2 क्वेश्चन आया, तो उसके हिसाब से हमारा पढ़ाने का टाइम और प्रिपरेशन का भी टाइम, और 12 के 12 सब्जेक्ट हमको तैयार करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक ही सब्जेक्ट में हम मास्टर हो गए और बाकी सब्जेक्ट में 0 हो गए। तो ऑप्टिमाइज स्टडी मटेरियल, कोर्स कंप्लीशन और हमारा तैयारी एग्ज़ाम का पैटर्न के साथ सिंक्रोनाइज, ये होगा। दैट विल बी ए ग्रेट बेनिफिट फॉर स्टूडेंट। माइक्रो लेवल एनालिसिस थ्रू वेल रिसर्च टेस्ट सीरीज, जो हम लोग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न का। वो ऐसा कोई नहीं होगा कि कोई अनोखा क्वेश्चन आ गया वहाँ से, या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया, या बहुत लो लेवल पे आ गया। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हम अपना जो प्रिपरेशन है उसको गेज करते रहें। और गेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उसी एग्ज़ाम की लेवल पे जो क्वेश्चन आ सकता है उसी के लिए हम टेस्ट दें, ना कि उससे ज़्यादा ना कि उससे कम। कंटेंट भी वही होना चाहिए, ना कि ज़्यादा ना कम, ऑप्टिमम होना चाहिए, बिकॉज टाइम भी हमारे पास ऑप्टिमम है। अगर किसी को हमने 10 साल दे दिया किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो हो सकता है वो कर देगा, बट 10 साल का तैयारी का टाइम किसी के पास नहीं है। लिमिटेड टाइम में कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकालना है और टाइम वेस्टेज को मिनिमाइज करना है। सो दीज आर द बेनिफिट्स थ्रू दिस प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है हमारे पास। बेस्ट वे टू यूटिलाइज आवर लर्निंग रिसोर्स, कैसे हम लोग जो यहाँ पे करने वाले हैं, कुछ सजेशन है हमारे तरफ से एज ए टीचर। ओब्वियसली हम लोग को आपसे ज़्यादा पता है, काफ़ी लोग को हम मेंटर कर चुके हैं, तो कुछ की सजेशन है जो आप अगर मान लोगे, मानोगे नहीं मानोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप अगर मान लोगे तो आपका लाइफ, तैयारी का लाइफ थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक, क्या क्या पॉइंट है जो आपको स्टिक करना चाहिए तैयारी के टाइम। फर्स्ट पॉइंट, स्टिक टू द शेड्यूल। जैसे हमने क्लास का शेड्यूल लगाया उसके हिसाब से भी आप अपना स्टडी शेड्यूल प्लान करो, सो दैट ऐसा ना हो कि क्लास में बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है और आप पढ़ रहे हो हाइड्रोलिक मशीन। ठीक है, तो सुबह आपने क्लास अटेंड किया 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, उसके बाद आप चले गए हाइड्रोलिक मशीन में, तो जो आपने क्लास अटेंड में जो क्लास में जो पढ़ाया गया था वो वैसा का ऐसा ही रह गया। तो अपना जो स्टडी शेड्यूल है उसको क्लास के शेड्यूल के साथ थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करना। वहाँ से आ जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट, प्लान बट सिंक इट विथ इंस्टीट्यूट स्टडी शेड्यूल। जब हम ये कह रहे हैं कि हम लोग को आइडिया ज़्यादा है, आपसे मेंटर कर चुके हैं, राइट, तो कम से कम ये देखना पड़ेगा कि जो तुम्हारा स्टडी शेड्यूल है, जो स्टडी शेड्यूल है वो हमारे स्टडी शेड्यूल के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए। हो सकता है कहीं कहीं किस जगह पे आप किसी फंक्शन में चले गए या बीमार पड़ गए, आपने कोई चीज़ छोड़ दिया है और आप उसको रिवाइज करना चाह रहे हो, लेकिन क्लास कुछ और चल रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन आपको लेना पड़ेगा कि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो भी थोड़ा देख लिया और जो छूटा हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया या उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लिया। द थर्ड वन इज डेली रिविजन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है रिविजन। बिना रिवीजन के पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। देखो, काफ़ी स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि सर हम भूल जाते हैं। वैसे सही बात मैं बताऊं तो भूलना अच्छी चीज़ है। अगर हम नहीं भूलते तो काफ़ी सारे इंसिडेंट हमारे लाइफ में ऐसे हुए होते हैं जो अगर हम नहीं भूल पाएंगे तो आगे हमको लाइफ जीना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। बट भूलने के साथ साथ सिंस हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको रिकॉल वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना हमारे पास भूलने के चांसेस कम हो जाएगा। और अगर तुम एक सब्जेक्ट को 10 बार रिवाइज कर रहे हो तो हो सकता है
कि पहली बार रिवीजन में 10 घंटा लगे, दूसरी बार रिवीजन में 8 घंटा लगे, बट 11th टाइम जब रिवाइज करोगे तो इट विल टेक 1 आवर। तो आपका काम क्या है कि पढ़ना और उसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस करना। इतना ज़्यादा भी पहली बार में नहीं पढ़ लेना है या इतना अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़ लेना है जो मैं एग्जाम में रिप्रोड्यूस ही ना कर पाऊँ, तो मेरा उतना ज्ञान होने का फिर कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, never run after multiple resource. Again the same point which I am telling you again and again कि कंटेंट ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा है और आप बेस्ट जज नहीं हो कि कौन सा कंटेंट सही है, कौन सा कंटेंट गलत है। तो आपको इस सोर्स पे भरोसा करना पड़ेगा और यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा वो काफ़ी रिसर्च के बाद, काफ़ी टाइम देने के बाद वो आउटपुट निकाला गया है। तो n नंबर ऑफ रिसोर्स पे हम नहीं जा सकते। हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ ये पढ़ाई चल रहा है, इसमें भी देख लेते हैं, इस बुक में देख लेते हैं। अगर बोला जाएगा कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर करने के लिए तब रेफर कर सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी टॉपर्स इंटरव्यू इस बार हमने करवाया था, आप वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे टॉपर्स ने यही बोला है कि मैंने खाली नोट्स फॉलो किया था या सर ने जो बताया था मैंने वो चीज़ फॉलो किया था। इससे फ़ायदा क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। और अगर हर स्टूडेंट खुद से डिसाइड करने लग जाएं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपको तो अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तभी आप पढ़ रहे हो। क्लियर है? सो आपको मल्टीपल रिसोर्स की तरफ नहीं जाना है, एक सिंगल पॉइंट पे फोकस करके वहीं से चीज़ें सीखनी है। द लास्ट वन इज नेवर स्विच इन मिडिल ऑफ द कोर्स। कभी कभी क्या होता है कि तैयारी के टाइम हम लोग क्या करते हैं कि चलो आज जो है 3 घंटा कर लेता हूँ, ठीक, अरे बहुत हो गया, 20 घंटा मैंने पढ़ लिया और नहीं पढ़ूंगा, कुछ और देख लेता हूँ। ये चीज़ नहीं करना है तैयारी के टाइम। जहाँ आपने छोड़ा वो चीज़, वो पूरा सब्जेक्ट खत्म। तो आपको आधा टाइम देने का फिर कोई फ़ायदा नहीं। कोई 30 घंटे का सब्जेक्ट है, उसमें 15 घंटा पढ़ लिया और उसके बाद छोड़ दिया, तो वो जो 15 घंटा आपने दिया था वो भी गया, मतलब 30 घंटे का पूरा सब्जेक्ट आपका चला गया। तो आपको मिडिल ऑफ कोर्स में कहीं पे भी स्विच नहीं करना है, अपने कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बना के रखना है, उसी से ही आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे हमारा भी जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करने में बहुत फ़ायदा होगा। ये की पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना है और इसी के साथ स्टिक करना है। अगर कहीं लगता है कि सर मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो वी विल बी ऑलवेज अवेलेबल। उसमें हम लोग बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, क्या आप चेंज चाहते हो। बट विदाउट सीकिंग द गाइडेंस आपको खुद से डिसीजंस इसके ऊपर नहीं लेना है। ओके, नेक्स्ट विल सी एम लर्नर्स की तरफ से क्या क्या अपकमिंग कोर्सेस रहेंगे और जो भी कोर्स आएंगे उसको किस तरह से डील किया जाएगा। कुछ उसमें हार्ड कॉपी होंगे, क्या चीज़ हम क्लास में कवर करेंगे, टेस्ट सीरीज में क्या हमारे पास यूनिक फीचर्स होंगे, कैसे उससे आप बेनिफिट उठा सकते हो, वो सारा चीज़ों के लिए हम लोग एक अगला वीडियो लाएंगे बहुत जल्द, उसको आपको रेफर करना है। एंड टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड केयरफुल लिसनिंग। टेक केयर।